Namaskar bachcho, welcome to the NEET Physics. In this video, I'm back with the third question of our series. This question it belongs with the JEE Main 2023 11 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 हुई थी उससे है। ये जो टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन तो काफी इजी सा ही है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें बताना है कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है ये। इट वांट टू से कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन जो है वो दे रखा है हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो एयू होती है, पार्सेक एंड द लाइट ईयर आर द यूनिट्स ऑफ द मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स जो होती है, एस्ट्रोनॉमी जो हमारा होता है उसमें उसमें जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, लेंथ को जो मेजर करते हैं वो कुछ यूनिट्स में मेजर करते हैं जो डिस्टेंस के बेस पर करते हैं। हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो भी एक लेंथ की यूनिट है, पार्सेक भी उसी की यूनिट है और लाइट ईयर भी उसी की एक यूनिट है। ठीक है, हमको फिर इन तीनों में रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, तो हमें बताना है कि रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये इसके बेस पे हमको बताना है कि अप्रोप्रिएट आंसर है वो इस क्वेश्चन का कौन सा वाला हो जाएगा। तो हम तीनों को एक एक करके समझते हैं भाई साहब कि तीनों जो है, दोनों तीनों जो हैं वो हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है हमारी वो क्या हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है और हमारा जो सन है वो बहुत दूर है इससे। ठीक है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमारी उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी किसके, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लो आप। और जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है वो हमारी इक्वल टू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है हमारी वो होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट। लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 अर्थ ईयर, जो अर्थ का 1 साल होता है उसमें लाइट जितना ट्रेवल कर जाएगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइट ईयर। तो जो हमारी 1 लाइट ईयर होती है ना, जो 1 लाइट ईयर होती है उसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है ये, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल से बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं पार्सेक की। जो पार्सेक इज दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ द जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसकी बात करते हैं। तो 1 पार्सेक जो होता है हमारा, 1 पार्सेक जो होता है हमारा वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर का। और इसको जब कंपेयर करेंगे हम लाइट ईयर से तो ये 3.26 लाइट ईयर के बराबर का होता है। भाई साहब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने मैंने यहाँ पे इक्वल लगाए हैं ना ये इक्वल नहीं होने चाहिए हमारे, ये अप्रोक्सीमेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो लाइट है वो, ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है भाई साहब। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस रिलेशन को वैलिडेट कराऊं, अगर मैं इस रिलेशन को वैलिडेट कराऊं तो मुझे पता चल गया सीधा सीधा जो पार्सेक होता है ना, जो 1 पार्सेक होता है वो दिस इज ग्रेटर देन लाइट ईयर और लाइट ईयर ग्रेटर देन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारा रिलेशन ये आना चाहिए। सबसे बड़ी यूनिट जो है लेंथ की ये गिवन है, इनमें से कौन सी है, पार्सेक है। ठीक है, लाइट ईयर उससे छोटी है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उससे भी छोटी है, तो हमारा ये रिलेशन हो चाहिए करेक्ट। ठीक है, हम अपने ऑप्शंस में आते हैं, देखते हैं। ये कह रहा है हमारा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है हमारी ये सब की सब मेजरिंग द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, डिस्टेंस को मेजर करती है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट 2 वो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटी है पार्सेक से, बट पार्सेक इज स्मॉलर देन द लाइट ईयर। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, लाइट ईयर से तो बड़ी है कौन, पार्सेक। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं हमारे बोथ तो करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो लिंक कराना, रिलेट कराना समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको पता है आपको 3 काम करने हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि चैनल ग्रो होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं फर्दर वीडियो अच्छे मेथड के थ्रू मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिलेट करा के मल्टीपल मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व आउट करूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।